शक का समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, पारस, जिनवाणी एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव वशिष्ठ महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरण से जोड़ने जा रहा हूँ। इस चरण विराजित हैं आज अपने गंतव्य में गतिशील, चातुर्मासिक गंतव्य में गतिशील परम पूज्य मुनिराज रसवा डैम नामक छोटे से गांव में जहां अवस्थित हैं, उस क्षेत्र से मैं आप सबको जोड़ करके आपके ऊपर गुरुदेव की आशीष छांव बरसवाना चाहता हूं। कल गुरुदेव सुबह अंजर नगर में प्रवेश करेंगे और कल का संकट समाधान कार्यक्रम भी अंजर नगर में ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष छांव हम पर प्रवर्तमान हो। अतः अपने हाथ जोड़ें और मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को मैं उन बातों से प्रारंभ करना चाहता हूं जो आपने 2 दिन पूर्वांचल के प्रादेशिक क्षेत्रों में, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम आदि क्षेत्रों में, मेघालय, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में गौ तस्करों के द्वारा पकड़ी गई बीएसएफ के जवानों के द्वारा गौओं के संरक्षणार्थ आपने जो बात आह्वान की थी, उनकी रक्षा के लिए देवदाय महासंघ से, देवदाय महासंघ के सारे पदाधिकारी आपकी बात सुनकर के तुरंत आपके चरणों में आए और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की कि उनकी संरक्षा सुरक्षा हम विधिवत करेंगे। इस हेतु उन्होंने देवदाय संघ की महासंघ की ओर से 25 लाख की राशि प्रथम मदद के रूप में प्रदान करने का संकल्प लिया। साथ ही 30 तारीख को स्वयं पदाधिकारी वहां जाकर के उनका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वहां जो भी आवश्यकता उन्हें प्रतीत होगी उसकी संपूर्ति करने का उन्होंने वचन इस सभा को माध्यम से संपूर्ण भारत को दिया था। इस हेतु बहुत से लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया है, जिनके नाम मैंने पहले भी आपको सुनाए, घोषित किए, और आज जो सीधे देवदाय महासंघ से जुड़कर जिन्होंने दान प्रसाद किया है उनके नाम में आप सबको सुना रहा हूँ। आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। 2 लाख की राशि श्रीमान प्रशांत कुमार जी जैन, भरत जी जैन, आरपी जैन मुंबई से इन्होंने प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। 2 लाख की राशि श्रीमान विनोद जी काला की धर्मपत्नी जो गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी भी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती किरण जी काला ने प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 1,11,000 की राशि श्रीमती संतोष सुमचंद सर्राफ, श्रीमती सोनिया विशाल सर्राफ, श्रीमती रूही सौरभ सर्राफ, मास्टर विद्याधर राब्या संयमा सवर्णा, शोभित IAS के मामा जी, बेटी दमाद इंजीनियर सचिन, श्रीमती श्वेता, मास्टर ईशान जिया इंदौर, श्रीमती रागनी अमरेश, कुमारी पीहू जैन पूना, श्रीमती शालिनी नीलेश काला, कुमारी चारवी इंदौर, श्रीमती राजमती, डॉक्टर संजय जैन, अनुराग जैन, इन सब ने भी 1,11,000 राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। श्रीमती बिमला देवी बिलाला, सुनील जी सुपुत्र सुनील जी, सुधीर जी बिलाला इंदौर और अध्यक्ष मालवांचल गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी 1 लाख राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। तालियां बजाते रहें आप। 1,11,000 राशि बुद्धमल जी सुरता देवी रारा, हिली वेस्ट बंगाल, इन्होंने प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। 51,000 की राशि श्री प्रकाश चंद जी चंद्रा देवी सेठी, गुणायतन ट्रस्टी रांची। 51,000 की राशि अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन संरक्षिका राजमणि देवी सचिन प्रमिला सांवरिया, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 50,000 की राशि अमन चैरिटेबल ट्रस्ट इंदिरानगर लखनऊ। 31,000 की राशि श्रीमती अनीता गोयल भोपाल, ब्रह्मचारी बहन संकुंज की बहन सागर वाली जो ट्रस्टी गुणायतन है। डॉक्टर पूरनचंद जी जैन इंदिरानगर लखनऊ, इन्होंने 25,000 रुपये। 25,000 रुपये सुहागमल जी, नितिन कुमार जी
पाटौदी, रेरावाड़ी, गुवाहाटी, आसाम। 21,000 की राशि राजेंद्र कुमार जी जैन अक्षरी शिवपुरी। 21,000 श्री तेजमल जी जैन मुंबई। श्री राकेश कुमार जी जैन, राजेश कुमार जी जैन भरतपुर राजस्थान 21,000 रुपये। 21,000 श्री पीसी जैन बेंगलोर। 21,000 श्री आशीष गैरीलाल दोषी मोहगांव मुंबई। इतनी ही राशि लक्ष्मी जी जैन लाजपत नगर दिल्ली। 21,000 राशि कैलाश चंद जीवेंद्र कुमार रजत राजेश अकलंक जैन शाहदरा दिल्ली। 21,000 की राशि अभिषेक जैन पुत्र मुनीन जैन। 21,000 की राशि श्री राजेश जैन रोहतक हरियाणा। श्रीमती प्रेमलता धर्मपत्नी कमल कुमार सेठी कोटा राजस्थान, इन्होंने भी 21,000 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही 16,000 रुपये की राशि श्रीमान राजेश जी सीजे जी जैन अहमदाबाद। 15,000 रुपये श्रीमती अंजू जी जैन ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव से। 11,000 की राशि अजय कुमार जैन कट्ठीवाल अलीराजपुर। 11,000 गीतका वंसल पुत्री श्री संजय वंसल गाजियाबाद। 11,000 रुपये अंकुर सत्येंद्र हीरालाल ओम प्रकाश खेकड़ा बागपत। श्री ज्योति संतोष जी जैन सहकारी परिषद भोपाल, इन्होंने 11,000 रुपये। 11,000 रुपये श्रीमती रति प्रभा धर्मपत्नी प्रोफेसर ताराचंद जैन। 11,000 की राशि श्रीमती शांता देवी जैन सूरत। 11,000 की राशि शैलेश जैन काकुल जैन गड़िया। 11,000 राशि चंद्रप्रभा जैन सागर डॉक्टर चंद्रप्रभा जैन सागर। और 11,000 राशि पीयूष जैन मयूर विहार दिल्ली। ध्रुविन बोहा, इन्होंने 11,000 राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। और 10,000 रुपये प्रदान करके श्रीमती पारुल जैन धर्मपत्नी अतुल जैन पुत्र जीसी जैन मेरठ, इन्होंने प्रदान करके अपनी उदारता का परिचय दिया है, जीव रक्षा के भाव व्यक्त किए। बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली से श्रीमान ललवानी जी, इन्होंने भी अपना योगदान देकर के अपने जीवन को धन्य करने का उपक्रम किया है। बहुत बहुत महिर प्रसाद शकुंतला जी सेठी कोटा, इन्होंने भी गुणाधन ट्रस्टी जो हैं हमेशा जीवदया की जो राशि प्रदान करते रहते हैं, अपनी भावना व्यक्त करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत 1,11,000 की राशि इन्होंने प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। आप हम भी जीव रक्षा के लिए इन सब की भांति अपने जीवन को लगाएं और पुण्यांशों को वर्धित करके जीवन को धन्य करें। मैं आप सबको गुरुदेव के साथ जोड़ रहा हूं। प्रदस्त उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। श्रीमान गणेश जी, सुमति जी, गणेश जी धनगर, सुमति जी चांदुरी महगांव डैब से आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमती ज्योति सेन जैन अंजर से। ध्यान किसका करें और कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ध्यान के विषय और मेरा ध्यान के विषय में जो भी बात किया जाता है, ध्यान किसका करे और कैसा करे, हम अपने ध्यान को इधर से उधर इधर उधर से हटाकर अपने आप का ध्यान करना शुरू कर दें तो हम धन्य हो जाएंगे। हाँ, या तो हम प्रभु का ध्यान करें या अपना ध्यान करें। समझ गए? हाँ, तो स्वयं का ध्यान करें। और ध्यान करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल जानना और देखना है। सहज रूप से बैठने का नाम ध्यान है। ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। जो कुछ करते हैं वो ध्यान नहीं है, जो हम अनुभव करते हैं वो ध्यान है। समझिए? नमस्ते। श्रीमती ज्योति जी जैन सरन जी जैन अंजर से। तैयार हैं श्री शुभम जी काला बड़वानी से। बोलिए। गुरुवर, कहावत है कि नीरस खाओ न सरस खाओ, पर नीरस खाओ तो मन तृप्त नहीं होता, नीरस सरस खाओ तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। ऐसा क्यों? नीरस खाओ न सरस खाओ। नीरस खाओ तो मन तृप्त नहीं होता और सरस खाओ तो शरीर स्वस्थ नहीं होता। तो क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ, अपने भीतर का रस का अनुभव करने लगो, नीरस और सरस से ऊपर उठ जाओगे। और एक सलाह और देता हूँ, चाहे नीरस खाओ या सरस, रस लेकर मत खाओ। अगर हम अंदर का रस लेंगे तो बाहर का रस छूट जाएगा। न हमारी आसक्ति बढ़ेगी न अरुचि। अरुचि और आसक्ति दोनों हानिकारक है। अरुचि में मनुष्य कम खाता है, आसक्ति में अधिक खाता है। कम खाना भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं
और अधिक खाना भी ठीक नहीं। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भोजन करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वही भोजन करना है जो हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखे। स्वाद के लिए खाना भोजन का दुरुपयोग है, स्वास्थ्य के लिए खाना भोजन का उपयोग है, और साधना के लिए खाना भोजन का सदुपयोग। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान शुभम जी काला बड़वानी से अनमणि भक्त और तैयार हैं श्रीमती बिंदु जी काला बड़वानी से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि संस्कार दोष और इंद्र दोष में क्या अंतर है? कौन सा दोष? संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? इंद्र दोष कहाँ पढ़ लिया भैया? इंद्रिय दोष। इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? देखो, 5 इंद्रिय के जो विषय होते हैं उनसे हमारे मन का प्रभावित होना इंद्रिय दोष कहलाता है। जब हमारा मन उनसे प्रभावित हो जाता है, भटक जाता है, इंद्रियों का विकार आता है, तो अपने पंचेंद्रिय की जो लालसा है उसके निमित्त से हमारी इंद्रियों में जो विकृतियाँ आती है वो इंद्रिय दोष कहलाता है। और संस्कार दोष इंद्रिय विषयों के अभाव में भी हमारे संस्कारवश हमारे मन में जो विकार उभरते हैं वे सब संस्कार दोष कहलाते हैं। बोलिए। हे गुरु। श्रीमती बिंदु जी काला उपस्थित हो बड़वानी से। तैयार हैं श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन अंजड़ से। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, हम कुछ भी नया काम करने जाते हैं तो पहले हमें शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद हमें भय भी होता है। तो हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हमारी शंका और भय दूर हो जाए? देखिए, नया काम करने में शंका या भय क्यों होता है, उसकी वजहों को समझें। आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, ये दोनों ऐसे कारक हैं जो हमें हर जगह शंकालु बनाते हैं, और जहाँ शंका होते हैं वहाँ भय होता है। अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और जगाने की कोशिश करें। साथ ही सकारात्मक सोचें। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारे मन में न भय रहेगा न शंका। नमस्ते। आइए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। तैयार हैं श्रीमती सरोज जी पाटनी अंजड़ से। गुरुवर, पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर सर्प छत्र करके विराजित है। सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी कहीं कहीं देखने को मिली है जिनके सर पर सर्प का वो है। तो क्या सुपार्श्वनाथ भगवान को पर भी उपसर्ग आया था क्या? ऐसा उल्लेख आता है कि सुपार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग था और उसी प्रतीक के रूप में बना देते हैं। हालांकि किस तरह का उपसर्ग था इसका उल्लेख देखने में नहीं आया। नमोस्तु। श्रीमती सरोज जी पाटनी अंजड़ से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती अनीता जी मनोज जी पहाड़िया अंजड़। नमोस्तु महाराज। बोलिए। दुनिया में सबसे सरल भाषा कौन समझा सकता है? जिसका मन सरल। अगर मन सरल है तो हमारी भाषा भी सरल होगी, अब मन कुटिल है तो सब कुटिल होगा। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती अनीता मनोज जी पहाड़िया अंजड़ से। तैयार हैं श्रीमती रेखा जी अंजड़ से ही। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुनिया में सबसे सस्ती चीज है मशोरा, 1 से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया में सस्ती सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 करता है। ऐसा क्यों महाराज जी? यही है, सब राय बहादुर ज़्यादा। अंग्रेज चले गए लेकिन राय बहादुर बहुत हैं। राय बहादुर मिल जाएंगे, अपनी राय देंगे। वस्तुतः सलाह देना बहुत सरल है, सहयोग करना सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। हमें जब कभी हो सलाह की जगह सहयोग देने की आदत डालनी चाहिए। कदाचित हम सहयोग न दें तो व्यर्थ की सलाह न दें। ऐसे भी बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मूल्य नहीं होता। हम किसी को कोई भी सलाह तब दे जब उसे उसकी आवश्यकता हो और वो उसकी अपेक्षा रखता हो, तभी हम सलाह दें, अन्यथा अपनी सलाह को व्यर्थ न करें। नमस्ते गुरु। आइए श्रीमती रेखा जी और तैयार हैं
श्रीमती संतोष जी पाटनी अंजय से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, फिर भी हम छल कपट करके सभी को दुखी करते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? यही तो समझ में नहीं आता, समझ में आ जाए तो पता है। और कोई थप्पड़ मारता है तो गाल लाल हो जाते हैं। कर्म के थप्पड़ को सहते समय हमको पता नहीं लगता कि ये मार पड़ रही है। मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है कि पाप करते समय उसे कुछ समझ में नहीं आता, बेभान होकर पाप करता है। लेकिन उसके द्वारा किया गया पाप जब पककर सामने आता है तब वो रोता है, अरे जब हम बीज ही उल्टा बोएंगे तो परिणाम तो उल्टा आएगा ही। हमें चाहिए कि हम अच्छे बीज बोने की कोशिश करें और अपने आप को इस पापात्मक प्रवृत्ति से बचाएं। उपस्थित हों श्रीमती संतोष जी पाटनी अंजय से और तैयार हैं सलोनी जैन अंजय से ही। नमस्ते महाराज जी। क्या ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान गिर जाए या ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए? ठोकर न गिराने के लिए लगती है न संभलने के लिए लगती है, पर चलने वालों की चूक से ठोकर लगती है। समझ गए? जो संभल करके चलते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती, और जो बिना संभले चलते हैं, बिना देखे चलते हैं, लापरवाही से चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती है। लेकिन ठोकर लगने या ठोकर खाने के बाद दो स्थितियां बनती हैं। कुछ लोग हैं जो ठोकर खाकर गिर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर बन जाते हैं। नमस्ते महाराज। अगर मनुष्य के अंदर सही समझ हो, वो ठोकर खाकर ठाकुर बनेगा, और समझ ना हो तो ठुकराया जाएगा। हमारी क्या स्थिति, हमें ये देखना है। ठोकर खाना चूक है और ठोकर खाकर संभल जाना एक उपलब्धि। हम सभी महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखें, हर मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई ना कोई रुकावट और ठोकर आती है, लेकिन जो सही सोच और समझ लेकर के जीते हैं वो ठोकर खाकर ठाकुर बन जाते हैं, और जिनकी सोच सही नहीं है वो सबसे ठुकराए जाते हैं। इसलिए पहली कोशिश करो इतने संभल करके चलो कि ठोकर खानी ही ना पड़े, और कदाचित ठोकर लग जाए कोई चूक बस, तो ऐसा संकल्प लो कि अब जीवन में कभी ठोकर लगे ही नहीं, आगे बढ़ सके, ये प्रयास होना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती सलोनी जी जैन अंजय से। नमस्ते। समझदार व्यक्ति मौन और नासमझ व्यक्ति बोलता है, तो परिवार और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? समझदार आदमी मौन और नासमझ बोलता है तो परिवार और रिश्ते का पर क्या प्रभाव पड़ता है? 12 बज जाता और क्या होता है? समझ गए? 12 बजेगा और क्या होगा? जब ऐसी स्थिति होगी तो यही होगा, जरूरत पर समझदारों का मौन ना समझो के बोलने से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कदाचित हजारों नासमझ बोलते हों और एक समझदार अपना मौन खोल दे तो सारी स्थितियों को बदल सकता है, लेकिन ना समझो के मुखर होने पर समझदार यदि मौन हो जाते हैं तो महाभयानक होता है। हमें हमारी समझदारी है कि हम अवसर के समय जरूर बोले, अवसर अगर हो और उस समय उचित बात न बोले तो ये एक प्रकार का अपराध है, हमें जरूर बोलना चाहिए। धर्मवत्सल सुशाव को मैं इस मंच के माध्यम से विश्व के उन तमाम सुधी दर्शकों को सूचना देना चाहता हूँ, विशेष सूचना कि गुरुदेव अपने गंतव्य में गतिशील हैं। 14 जुलाई को गुरुदेव अपने 2019 के चातुर्मास की स्थापना, कलश स्थापना सूलगिरी से क्षेत्र बड़वाड़ी 52 गजा में करेंगे। दोपहर का समय होगा 1:30 बजे का, जबकि कलश स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उसमें 11 विशिष्ट कलश और 52 जन मंगल का स्थापित किए जाएंगे। 11 विशिष्ट कलशों में यदि अपनी सहभागिता करना चाहते हैं तो समिति के पदाधिकारियों से तुरंत संबंध बनाकर के संपर्क करके अपना नाम सुरक्षित कर लें। और 52 जन मंगल कलशों के स्थापित करने के भाव हैं तो आप हमारे माध्यम से भी
वहां अपना नाम आरक्षित करा सकते हैं। इसकी राशि मात्र 1,21,000 की है। आप अपने जीवन को धन्य करने का अवसर आपके समक्ष है। आप यदि पाना चाहें तो आपके लिए सहयोग है। महाराज श्री, मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूं। श्रीमान डॉक्टर एस.के. पाटोदी साहब कैलिफोर्निया यूएसए से जानना चाहते हैं आपके चरणों में नमन करते हुए कि गुरुदेव सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्मेद शिखर जी की टोंक की नामकरण यथा मित्रधर कूट, ज्ञानधर कूट, मोहन कूट, नाटक कूट, ललित कूट आदि का इतिहास जानने की मेरी जिज्ञासा है। कृपया समाधान करें। देखिए, जितने भी कूट का मतलब होता है चोटी, और ये सारे नाम रूढ़ी से हैं। इनका कोई बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता और इसका कोई बहुत बड़ा हेतु भी देखने को नहीं मिलता। महाराज श्री, श्रीमती तारिका जी पाटनी बंडर सीमेंट के स्वामी श्रीमान विमल जी पाटनी की धर्मपत्नी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि हे गुरुवर, गरीब अमीर सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा कर्मोदय होगा वैसी ही प्राप्ति होगी, लेकिन गरीब इंसान सदैव अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करता है और आस बंधाए रखता है कि शुभ समय जरूर आएगा, और वहीं अमीर व्यक्ति जो अशुभ समय ना आ जाए इसके भय से बना रहता है। क्या ये मनुष्य की परिणति सही है? बहुत अच्छा सवाल। गरीब आदमी इस आशा से बंधा रहता है कि अच्छा समय आएगा, और अमीर आदमी मेरा समय न बिगड़े इसकी शंका में ही अपना जीवन बिताता है। आपने पूछा है क्या यह परिणति सही है? देखिए, अगर ऐसी परिणति है तो मैं समझता हूँ वो अमीरी व्यर्थ है जो हमें शंका में धकेले, और वह गरीबी अच्छी है जो हमें आशा से बांधकर जीवन की प्रगति का मार्ग पर। हालांकि सभी के साथ ऐसा हो ऐसा अनिवार्य मैं नहीं समझता, लेकिन यदि व्यक्ति के जीवन में गरीबी है और उस समय उसके अंदर सकारात्मकता है, आशा है, तो भयानक गरीबी को भी वो जूझ सकता है। अंधेरा है, हमारे लिए भयंकर अंधेरा का सामना करने की स्थिति है, तो हमारे पास उस समय कुल यही उपाय है कि हम सुबह होने की प्रतीक्षा में रात बिताएं। हमें पता है कि अंधेरा है तो प्रभात होगा, रात के बाद प्रभात होगा, और इसी आशा में काली सघन रात को बिताने में भी हमें कठिनाई नहीं होती। रात के बाद प्रभात। लेकिन जो अभी तक उजाले में रहने के आदी और अभ्यासी रहे हैं, उन्हें अंधेरे का बड़ा डर लगता है। अंधेरे से उजाले में जाने का अनुभव अलग है, पर उजाले से अंधेरे में आने का अनुभव भी बड़ा विचित्र है। जो सवाल पूछा है वो इसी भय का परिणाम है कि कदाचित फिर अंधेरा आ गया तो हमारा क्या होगा। सच्ची बात तो यही है कि जीवन के यथार्थ को समझो। रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात होना ही है। अगर मेरे इर्द गिर्द उजाला है तो यह भी टिकाऊ नहीं, और आज सघन अंधेरा है तो यह भी टिकाऊ नहीं। यदि तुम उजाले में हो तो अभिमान और आसक्ति मत रखो, और यदि तुम अंधेरे में हो तो अपने मन में दीनता और हीनता को हावी मत होने दो। इस आशा के साथ अपने पल बिताओ कि अंधेरा है अब उजाला होगा, और उजाले में रहने का सौभाग्य है तो इतनी उदारता से जीवन जियो। थोड़े दिन की उजाला, 4 दिन की चांदनी है, जितना बेहतर कर सकूं करूं। अंधेरा होने के पहले दिया का इंतजाम मैं कर लूं ताकि दोबारा मुझे अंधेरा से जूझना ना पड़े। जो अंधेरे होने के पहले दिया का इंतजाम कर लेते हैं उन्हें अंधेरे से कोई डर नहीं रहता। उन्हें पता है ये प्रकृति है, ये नियति है, ये परिणति होगी। अंधेरे को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अंधेरे से जूझने की सामर्थ्य अपने भीतर जरूर विकसित कर सकते हैं, और वह हम प्रकाश के बल पर कर सकते हैं, दीपक के बल पर कर सकते हैं। भले हमारे पास सूरज नहीं है,
फिर भी हम उस अंधेरे से लड़ने की ताकत तो अपने भीतर विकसित कर ही सकते हैं। महाराज श्री प्रज्योत जैन महाराष्ट्र के अमरावती शहर से जानना चाहते हैं, आपके चरणों में अभिनंदन करते हुए, कि गुरुदेव, भारत देश की मृत लोगों की लिस्ट में एक भी जैन आदमी का नाम नहीं है। भारत के रिच लोगों की लिस्ट में किसके रिच रिच लोगों की, हाँ, लिस्ट में एक भी जैन आदमी का नाम नहीं है। क्या ये जैन समाज का दुर्भाग्य नहीं है? जबकि जैन लोगों के पास पैसा अधिक है मगर बहुत नहीं, ऐसा क्यों? कृपया करके समाधान करें। देखिए, आपने पूछा है कि भारत के रिच लोगों में, संपन्नतम लोगों में एक भी जैनों का नाम नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये सूची कब जारी हुई और उसमें कोई है या नहीं, पर मैं तो ये कहूँगा, रिच होने वाले लोगों की सूची में जैनियों का नाम ना आया है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यदि कभी खुश रहने वाले लोगों का नाम चुना जाएगा तो सबसे पहले जैनियों का नाम आएगा। हमें संपन्नता से उतना प्रेम नहीं रखना है, प्रसन्नता से प्रेम रखना है। आप जो कह रहे हैं कि जैनियों में आज दुनिया के श्रेष्ठतम या संपन्नतम लोगों में जैन भले न हो, पर उदारतम जैन आपको बहुत मिलेंगे, जो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अपनी क्षमता के हिसाब से दानशीलता, सेवा और परोपकार में कम धन होने के बाद भी कितना उपयोग करते हैं। हम उसे महत्व दें, संपन्नता के पीछे ज़्यादा पागल ना हो। हमेशा एक बात ध्यान रखें, मुझे रिचनेस की जगह हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना है। महाराज श्री प्रशांत कुमार पाटनी झालरापाटन से आपके परिण चरणों में सपरिवार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसने आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी को एक रेडियो के गीत की तरह सुने, उसी से मनोरंजन करें ताकि दुखी होने के क्षण ही पैदा ना हो। तो जिंदगी को रेडियो जैसा मानने के लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात की है। जिंदगी फिल्म की तरह नहीं है कि एक ही बात को बार बार रिपीट करें। रेडियो की तरह है कि जो प्रसारण आ रहा है उसका आनंद लें। आपने पूछा है कि जिंदगी को हम रेडियो की तरह मानने के लिए क्या करें। सीधी बात है, सिस्टम को समझने की कोशिश करें। आपके पास दूसरे सिस्टम हो, टेप हो और अन्य सिस्टम हो जिस पर आपका अपना नियंत्रण है, तो वो आपके अनुरूप फंक्शन करता है। लेकिन जब आप रेडियो को लगाते हैं तो वहाँ आपकी इच्छा नहीं चलती, जो वहाँ से प्रसारित होता है आप उसे ही सुनते हो और आनंद लेते हो। आप अपने जीवन का विश्लेषण करके देखो कि जो मैं सुन रहा हूँ मेरे मन का है, उस पर मेरा नियंत्रण है, या जो विधि के विधान में होता है वो आ रहा है। अपने अतीत के अनुभवों को पलटोगे तो देखोगे मन का तो कुछ नहीं हो रहा है, संयोगों से सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है तो सब रेडियो की तरह प्रसारित, हम मान नहीं रहे हैं। अपना भ्रम तोड़े, अपना अज्ञान छोड़े तो आज हमारा पथ प्रशस्त हो सकता है और हम जीवन की सारी दुविधाओं को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हमें उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। हम इस सारे के सारे भ्रम का निवारण करें और आनंद लें। रेडियो में जो भी प्रसारित हो रहा है भले मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है, लेकिन मेरे अंदर सही दृष्टि और समझ है तो मैं हर बात का आनंद ले सकता हूँ। जीवन में शुभ हो या अशुभ, अच्छे हो या बुरे, संयोग हो या वियोग, जय हो या पराजय, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये सब विधि के हाथ में है। तो जो है जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार कर लो, जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। महाराज श्री बीना जैन इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, यदि लड़के की शादी में दहेज दिया जाता है तो यह कुप्रथा है, लेकिन आजकल लड़कियों के पिता दहेज मांगकर शादी कर रहे हैं
तो यह कोई प्रथा का शुभारंभ तो नहीं है? शुभारंभ नहीं, अभी तो चरम पर आ गया है। अब तो उल्टी डिमांड चालू होने लगी है। वस्तुतः जिस विवाह में लेन देन आदि की बातें होती हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पैशाचिकी विवाह की संज्ञा दी गई। ये कतई उचित नहीं है और धर्म की दृष्टि से तो अनुचित है ही, मानवीय दृष्टि से भी एकदम अनुचित है। हमें इस सोच को बदलना चाहिए। जब हमारे संबंधों के मध्य पैसा आ जाता है तो वहीं संबंधों की समरसता समाप्त हो जाती है। हमें संपत्ति से अधिक संबंधों को महत्व देने की कोशिश करनी चाहिए। और जब जब ये स्थितियाँ आती हैं, हमारी आंतरिक स्थिति बिगड़ती है और आज वो भयानक परिणाम देखने में आ रहे हैं। हमें इन सारी कुरीतियों का अंत करने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। महाराज श्री निखिल कुमार गंगवाल गुलाबपुरा भीलवाड़ा से नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, पर आजकल तलाक के केस में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो गड़बड़ ऊपर वाले से हो रही है या किसी और से? देखिए, मिथ्या आरोप है और ये झूठ अधूरा कथन है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। एक बार मुझसे पूछा कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है तो जो जोड़ी बन जाए सो बन जाए। तो हमने कहा ठीक है, जोड़ियां अगर ऊपर से बन के आती तो टूटती भी ऊपर से है। और सही सवाल किया है कि बनती जितनी उससे ज़्यादा आजकल तलाक के केस ज़्यादा होने लगे हैं और बनते ही विच्छेद की बात हो जाती है। समझिए, जोड़ियां बनती भी है, बनाई भी जाती है। इस बात को मैं पूरी तरह नहीं नकार सकता कि जोड़ियां ऊपर से नहीं आती। कई संयोग ऐसे होते हैं जिसमें भवानुबद्ध संबंध होता है और हमारे समाज में आज भी ऐसे अनेक जोड़ियां हैं जिन्होंने विवाह के पूर्व एक दूसरे को देखा तक नहीं, माँ बाप ने तय कर लिया और विवाह हो गया और आज 40-40, 50-50 वर्ष के दाम्पत्य जीवन को सफलता से उनने जिया और हर पल आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर। इससे मैं मान सकता हूँ कि ये प्रकृति के द्वारा तय किया गया उनका संबंध होगा। लेकिन हम जब एक दूसरे के संसर्ग और संपर्क में रहते हैं तो उनके संसर्ग और संपर्क से एक दूसरे का मन प्रभावित होता है और प्रभावित हो जाने के कारण लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आगे चलकर अपनी जोड़ी बना लेते हैं। प्रायः ये जोड़ियाँ टूट जाती है क्योंकि इसमें प्यार नहीं, यौनाकर्षण मात्र होता है। यौवन जन आकर्षण के आवेग में वे एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं और समय निकलता है तो फिर दोनों अपना अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर लेते हैं। ये बहुत दुखदाई है, इसके परिणाम कतई अच्छे नहीं होते। इसलिए जो कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, बनती होगी, लेकिन आज तो नीचे से बनाया जाता है और कलयुग में ऊपर वाला ने सारा मनुष्यों की हरकतें देखकर अपने आप को बाहर कर लिया है। वो कहता है इनके झंझट में कौन फंसे, ये तो सारा सिस्टम ही बिगाड़ रहा है, इसलिए हम दूरी रहे तो अच्छा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी निर्णय करें सोच समझ कर करें। महर्षि सनावत से चांदमल जी जैन चरणों में आपके वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, श्रावकों द्वारा संतों से सांसारिक प्रश्न पूछना क्या उनके सम्यक को दोष लगाना नहीं है? श्रावकों द्वारा संतों से सांसारिक प्रश्न से मतलब ये तो नहीं कि महाराज मेरी दुकान कैसे चले, हमारे लिए बच्चा कैसे हो, ये सांसारिक प्रश्न है। यहाँ जो सवाल होता है व्यवहारिक जीवन के प्रश्न है। व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कैसे करें, ये सवाल संतों से पूछने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिसके बल पर हम अपने जीवन को शांति और समरसता से जी सके, जिससे परामर्श पाकर हम धर्म ध्यान को अपना सके, जिनके मार्गदर्शन में हम सतपथ पर चलने की प्रेरणा पा सकें, वो परामर्श और कहाँ मिलेगा? संतों से मिलेगा। इससे सम्यक दर्शन की असाधना नहीं बल्कि इससे सम्यक दर्शन में स्थिरता आती है, ऐसा समझना चाहिए। महाराज श्री मनोज जैन इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड पर्सन एंड बैड पर्सन
especially when one is trying to bluff. Bad wise. Especially when one is trying to bluff. One is trying to bluff. हाँ. Bluff. हाँ. देखिए, अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान हम कब से करें? जब कोई व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर रहे हैं का प्रयास कर रहे हैं. देखिए, अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान एक तो सामने वाले के रूप रंग, बात व्यवहार के बल पर होता है, और एक सामने वालों के साथ चलने वाले लंबे व्यवहारजन अनुभव से. हम प्रकट रूप में किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे व्यवहार को देखेंगे तो उसके बोल चाल, बात व्यवहार, सोच, चिंतन, इसको हम समझे तो उसके बल पर कर सकते हैं. लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं. बोलते समय बड़ी मधुरता, व्यवहार में बड़ी शालीनता, मौका आने पर आगे पीछे, लेकिन बाद में अपना उल्लू सीधा कर लेते. अब ऐसे में सामान्य व्यक्ति कई बार धोखा खा जाता है. लेकिन कहते हैं कि काट की हांडी दूजी बार नहीं चढ़ती. एक बार ऐसे व्यक्ति से अगर हमें इस तरह का कोई अनुभव आ जाए तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका हम संकल्प ले तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है. और दूसरी सलाह मैं ये दूंगा कि जल्दी से किसी पर विश्वास न करें. जल्दी से विश्वास करना और अति विश्वास करना दोनों बहुत भयानक है. हम व्यक्ति के आगे पीछे की पृष्ठभूमि को देखें, फिर उस पर भरोसा करें. कई लोगों की ये दुर्बलता होती है, थोड़ा सा मन के अनुकूल बात करने लगा, मीठी मीठी बातें कर दी, हमारी थोड़ी तारीफ कर दी, हमारे हितों की बातें करना शुरू कर दिया, हमें लगने लगता है ये आदमी बड़ा अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि अच्छा हो. तो कल वो उल्टा भी हो सकता है. इसलिए ज़माना ऐसा नहीं है कि हर किसी से आप अच्छा तुरंत विश्वास कर लो. अविश्वास मत करो, पर विश्वास भी मत करो. उसे देखो, समझो, परखो, उसके निकट जाने की कोशिश करो, तभी आप उस पर पक्का भरोसा करो. दो बातों के विषय में, वित्तीय लेन देन के विषय में और अपनी निजी बातों को प्रकाशित करने के विषय में हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर इसमें हमने थोड़ी भी चूक की तो वो हमारे जीवन के लिए महान भयानक बन सकता है. गुरुदेव मुंबई से आरजू जी कासलीवाल नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरी चाहती हैं गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि रामायण का सार क्या है. रामायण का सार? हाँ. 2 लाइन में सुनाई देता हूँ. एक राम थे, एक रामन्ना, जे छत्री वे वामन्ना. एक राम थे, एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना, इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना. एक राम थे, एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना, इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना. बात बात में होगो बातन्ना, और तुलसी ने लिख दो पूथन्ना. ये एक छोटी सी रामायण है, बुंदेलखंड में चलती है. ये तो कहने की बात है. रामायण के सार को यदि आप मुझसे पूछना चाहते हो तो एक लाइन में ही मैं कहूंगा, असत्य पर सत्य की विजय ही रामायण का सार है. आगे. महाराज श्री वेंकटेश नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर से श्रीमती पद्मावती जैन अभिवंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहती हैं कि ना किसी का दिल तोड़िए और ना वचन. दिल तोड़ दिया रास्ता टूट जाएगा, और वचन तोड़ दिया तो विश्वास बिखर जाएगा. तो ऐसा क्या करें कि ना दिल टूटे और ना वचन. जल्दी से किसी से दिल मत लगाइए और जल्दी से किसी को वचन मत दीजिए. जो जल्दी जल्दी दिल लगाते हैं उनका दिल टूटता भी, और ऐसे लोग दिल तोड़ भी देते हैं, और पल पल में जो वचन देते हैं वो वचन भी तोड़ देते हैं. तो हमें हर किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए और हर किसी को वचन नहीं देना चाहिए. सोच समझकर अपना व्यवहार आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये दुविधाएं अपने आप खत्म होगी. महाराज श्री दीप्ति जैन दमोह से अर्पित करते वस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि आप कहते हैं
कि माता पिता को जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनका मार्गदर्शक बनना चाहिए, मार्ग निर्णायक नहीं। तो महाराज जी, माता पिता समय के अनुसार अपडेट नहीं हो पाते हैं या बच्चे उनकी उपेक्षा करने लगते हैं, तब क्या करें? देखिए, मैंने माँ बाप को ये कहा है कि मार्गदर्शक बनो, मार्ग निर्णायक नहीं। पर बच्चों को ये मैंने कभी नहीं कहा कि अपने माँ बाप को मार्गदर्शक मानो, कि आप तो केवल मार्गदर्शक दो, निर्णायक तो हम हैं। बच्चे कितने भी समर्थ और सबल क्यों ना हो जाए, उन्हें चाहिए कि अपने माता पिता को माता पिता का दर्जा दें, उन्हें सर्वस्व माने। भगवान के बाद इस धरती पर अगर स्थान दें तो माँ बाप को दें। हमारे लिए गुरु है, प्रभु है, और इधर माता पिता है। तो माता पिता का जो सम्मान है, स्नेह, वो देना चाहिए। माँ बाप अगर समय के अनुसार अपडेट ना हो तो आप अपने अतीत को याद करो। जब आप पैदा हुए थे तो आप कितने अपडेट थे? उस समय तो इतनी भी अकल नहीं थी कि अगर मलमूत्र किए हैं तो उससे हटे कैसे। आंख अगर कौवा फोड़ने लगे तो उसे भगाने की भी बुद्धि हमारे लिए नहीं थी। उस घड़ी में अगर हमारे माँ बाप ने हमें संभाला है तो हमें चाहिए वृद्धावस्था की बुद्धि की विकलता की घड़ी में हम उन्हें संभालें। ये दायित्व होता है माँ बाप के लिए। मैं आज फिर से कहूँगा कि वे समय के अनुरूप चले और बच्चे योग्य हो जाएं तो मार्गदर्शक बनने की भूमिका रखें। ज़्यादा अपना हस्तक्षेप न करे तो परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन संतान को चाहिए कि हर बात माँ बाप को प्रमुखता दे और अपने जीवन की उपलब्धियाँ उनके चरणों में अर्पित करे। सारा श्रेय माँ बाप को दे तो सबके अंदर खुशियाँ होगी। महाराज श्री सुरेंद्र कुमार शाह जयपुर से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मंदिर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति की क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए? क्या उस स्थान पर उन्हीं भगवान की मूर्ति विराजमान करनी चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, शास्त्रीय विधानानुसार अगर मंदिर में मूर्ति खंडित होती है तो सबसे पहले समाज में शांति का अनुष्ठान करना चाहिए। किसी योग्य विद्वान के मार्गदर्शन में विधि विधान के साथ वो स्थान काम करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का खंडित होना एक बहुत बड़ा पाप है। दूसरा, उन्हीं भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित कर देना चाहिए। यदि किसी के हाथ से हुई है तो पहली कोशिश उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिनके हाथ से मूर्ति खंडित हुई है, और यदि वो समर्थ नहीं है तो औरों को उनको सहयोग देना चाहिए जिससे वो मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सके। महाश्री अजीत जैन सुसारी धार से कोट साहेब वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में हमारे सही होने पर हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं? अगर हम गुस्से पर तत्काल में नियंत्रण कर लेते हैं तो मन अशांत सा हो जाता है, फिर यही क्रोध कभी बैर बन जाए और कालांतर में हमारी स्थिति भी कभी दीपायन मुनि सी जैसी हो जाए, तो हमें ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में अपनी सही बात पर हमें चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात होने लगे वहाँ से सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि खिसक जाना चाहिए। हमें आरोप प्रत्यारोप में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। उसमें बात नहीं होती, विवाद होती है, और विवाद से विरोध होता है, विरोध से विद्वेष होता है, विद्वेष से वैर होता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो पहली बात, कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात करें ही नहीं। और यदि हम सही हैं और उसके बाद भी हम पर कोई आरोप लगा रहा है और देखने में आ रहा है कि सामने वाले की मानसिकता मेरी बात को समझने की नहीं है, तो जिसकी मानसिकता अपने विरुद्ध है हमें उनके प्रति न्यूट्रल हो जाना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। भैया ठीक है, आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, कल जब इसे समझ में आएगा तो अपने आप ठीक होगा। मैं इसके साथ उलझकर अपना समय और शक्ति को व्यर्थ क्यों करूं? मन में वो बात न रखें, ये सोचे कि इसकी बुद्धि अभी उल्टी है, हमें इसमें नहीं उलझना और हमें उल्टी बुद्धि के लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना। यदि ऐसी सोच मनुष्य अपने भीतर विकसित करता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों से बचने का अवसर मिल सकता है। तो उनसे हमें बचना चाहिए, उनकी तरफ हमारा ध्यान देना चाहिए। साथ ही पूछा है कि मन में वैर हो जाए दीपायन की तरह, तो आपने गांठ बांध लिया तो होगा,
लेकिन ये बताओ दीपायन की तरह बैर हो तो कई भाव के बाद निकले, यहाँ तो उलझ जाओगे तो पता नहीं अभी क्या करोगे और कितना बड़ा बैर हो जाएगा। सामने वाले को क्षमा करके न्यूट्रल हो जाना, मध्यस्थ हो जाना ही इसका सबसे सुगम रास्ता। शक का समाधान